हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिम्फनी। आ गई हूँ आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है। मैंने जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह शेयर किया है आप लोगों के साथ, कभी कभी रिव्यू करके शेयर करती हूँ, कभी कुछ खरीदती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड वो सारे गोल्ड ज्वेलरी कभी कभी 14 कैरेट में होते हैं, कभी कभी 18 कैरेट में होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो 22 कैरेट में होता है। जो 22 कैरेट में होता है उसमें तो कोई इतना ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास नहीं आता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि जो मैं 14 कैरेट या 18 कैरेट का जो ज्वेलरीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारे डीएम मेरे पास आते हैं कि दी ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, ये एक्चुअल सोना है या नहीं, ये कहीं फेक सोना तो नहीं है। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ सोने के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि हम लोग 24 कैरेट एंड 22 कैरेट यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स हमारा जो होता है ना वो 22 कैरेट में बनता है। एंड 14 कैरेट एंड 18 कैरेट तब मार्केट में आया जब डायमंड्स मार्केट में आया, क्योंकि डायमंड्स को पकड़ने के लिए एक हैवी मेटल की ज़रूरत होती है। इसीलिए 22 कैरेट प्योरिटी में जो 916 होता है, 91.6% जिसका सोने का वैल्यू रहता है, वो उतना ज़्यादा डायमंड को पकड़ नहीं पाता। 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट के पहले हम गोल्ड वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। तो 22 कैरेट का गोल्ड वैल्यू रहता है 916। आप लोग देखोगे कोई भी 22 कैरेट का जो आपका ऑर्नामेंट्स होगा उसमें आपका 916 लिखा होगा। 916 इन द सेंस उसका जो गोल्ड वैल्यू रहता है वो रहता है 91.6%। उसमें उसका गोल्ड वैल्यू 91.6% रहता है, जो कि होता है उसका गोल्ड प्योरिटी। वैसे ही जैसे आप 18 कैरेट का सामान लेते हो उसमें लिखा रहता है 750, यानी उसका गोल्ड प्योरिटी रहता है 75%। एंड 14 कैरेट में लिखा रहता है समथिंग 485 या ऐसा कुछ, मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूंगी। तो उसका गोल्ड वैल्यू भी उसी हिसाब से रहता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो सोना नहीं है, वो सोना ही है, लेकिन उसमें जो मिलावट होता है, क्योंकि 24 कैरेट प्योर सोना होता है और वो प्योर सोना में हम लोग कोई भी सामान बना नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी सोना ना, जैसे कि 22 कैरेट में कोई भी ऑर्नामेंट्स जैसा बनता है ना, उसमें कॉपर या फिर सिल्वर, उसके पार्टिकल्स मिला के ही वो लोग बनाते हैं। तो गोल्ड का प्योरिटी 22 कैरेट में 91% गोल्ड रहता है पूरा, एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स है वो आइदर कॉपर का होता है, नहीं तो सिल्वर का होता है। ऐसा ही करके वो लोग बनाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ डायमंड्स की, तो डायमंड्स के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, वो डायमंड एक्चुअली एक हार्ड थिंग है, हार्ड पार्टिकल है, हार्ड प्रोडक्ट है, जिसको कि पकड़ने के लिए हार्ड थिंग की ज़रूरत रहती है। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो 75% सोना, आप लोग सोच रहे हो कि ये 75% सोना हो गया, तो ये मे भी सोना नहीं है, ये सोना ही है, लेकिन उसमें जो कपर या फिर सिल्वर या जो भी पार्टिकल्स मिलाए गए हैं वो 25% मिलाए गए हैं। जो 22 कैरेट में रहता है उसमें सोने का अमाउंट ज़्यादा रहता है एंड जो पार्टिकल्स मिलाया जाता है वो कम रहते हैं। यही डिफरेंस रहता है एंड ये प्योरली गोल्ड है। एंड अगर मैं बात करूँ आजकल 22 कैरेट का रेट इतना बढ़ा हुआ है, अगर आप नॉर्मली, अगर अब मैं अपनी बारे में बात करूँगी तो मुझे गोल्ड के सिवा मैं कुछ डेली यूज़ में यूज़ नहीं करती। ये सब जो ऑर्नामेंट्स, फेक ऑर्नामेंट्स होता है ना, मैं उनको यूज़ कर ही नहीं पाती क्योंकि मेरे इन्फेक्शन हो जाता है। अगर मैं ईयरिंग पहनूंगी या नेक में कुछ भी पहनूंगी, हाँ 1-2 घंटे के लिए आई विल मैनेज दैट, बट नॉर्मली डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में मैं खाली नहीं रह सकती। मेरे को चाहिए ये रहता है कि मैं रिंग्स पहनूँ, मैं ईयरिंग्स पहनूँ, मैं एक अभी नहीं, मैं कॉलेज के टाइम से ही वैसी ही हूँ, मैं गोल्ड पहनना पसंद करती हूँ। तो आप सारे चीज़ तो 22 कैरेट में आज की दुनिया में आप नहीं रख सकते। और मुझे एक ये आदत है ना कि मैं चेंज करके पहनती हूँ। 10 दिन अगर ये चेन मैंने पहन लिया तो मेरे को 10 दिन के बाद लगता है अरे ये तो 10 दिन से मैं पहन रही हूँ, चलो चेंज करके और एक पहन लेती हूँ। तो
ऐसे में अगर मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं चेंज करके पहनूंगी एंड मेरे को सोना ही डेली यूज़ करना है, अगर मैं डेली यूज़ की बात करूँ तो 18 कैरेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो सोना बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। जितना जैसे 14 कैरेट में हम लोग जाएंगे, आजकल तो 10 कैरेट भी आ रहा है, 10 कैरेट के भी ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड का रेट इतना चढ़ा हुआ है ना। तो आजकल ज्वेलरीज अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोअर रेंज में ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मिया हो गया, कैंड्री हो गया, आपका कैरेटलिन हो गया, ये सब 18 कैरेट एंड 14 कैरेट के ऑर्नामेंट्स बेचते हैं। एंड ये सारे बहुत डेनिटी होता है, ये उनका बहुत ही ज़्यादा पतले में बहुत ही ब्यूटीफुल से। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एकदम हार वगैरह बड़े बड़े मोटे मोटे पहन के निकलेंगे, ये नहीं हो सकता। आजकल की दुनिया में ये नहीं होता। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, अगर मैं वेस्टर्न पहन रही हूँ एंड मैं उसके साथ एक बड़ा सा नेकलेस पहनूँगी, ऐसा तो नहीं है। मैं एक छोटा सा कुछ डेनिटी वाला कुछ छोटा सा चेन हो गया, मंगलसूत्र हो गया, या आजकल जो कनेक्टेड पेंडेंट होके आते हैं जो ऑर्नामेंट्स, वो हो गया, वो मैं यूज़ करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, गोल्ड वैल्यू में डिफरेंस है, लेकिन ये प्रॉपर सोना है। आप लोग इसको जाके एक्सचेंज करोगे तो एक्सचेंज वैल्यू में आपके सोने को आपने जितने दाम में खरीदा होगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, अगर आप ट्रस्टेड ज्वेलरी से ले रहे हो। मेरे को ये नहीं पता कि आजकल जो छोटे छोटे ज्वेलरीज होते हैं, जिनका जैसे तनिष्क हो गया, रिलायंस हो गया, इनका प्रोडक्ट अगर आप लेते हो 14 कैरेट 18 कैरेट में, आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हो तो वो आपको पूरा जितना वो गोल्ड वैल्यू रहता है ना, उसी वैल्यू में देते हैं। मैं खुद भी बहुत एक्सचेंज करती हूँ। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारा ये काट दिया, वो काट दिया, अरे भाई वो मेकिंग चार्ज काटेंगे ही। आप आज खरीदेंगे एक सोना एंड 1 मंथ के बाद भी जाकर चेंज करोगे ना, तो उनका पॉलिसी रहता है कि वो मेकिंग चार्ज कट करेंगे, उनका वो सारे ज्वेलर्स का पॉलिसी रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 22 कैरेट में गोल्ड ले रहे हो या 18 कैरेट में गोल्ड ले रहे हो या 14 कैरेट। अगर आप डायमंड ले रहे हो तो ऑफ कोर्स वो तो 18 कैरेट या 14 कैरेट में ही आएगा। तो चलिए मैं आपको एक डिफरेंस दिखा देती हूँ। यहाँ पर 22 कैरेट, पहले मैं इयरिंग्स में डिफरेंस दिखाऊंगी आपको। मेरे पास 14 कैरेट का उतना ज़्यादा गोल्ड कलेक्शन नहीं है। मैं 18 कैरेट ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि 18 कैरेट थोड़ा सा मैंने क्या बोलूँ, कम रेंज में आ जाता है एंड आप डिफरेंट टाइप का चेंज करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले आपको एक दिखाती हूँ। 18 कैरेट का मैंने तनिष्क से एक इयरिंग लिया था, बहुत साल पहले लिया था, बहुत साल यानी आई थिंक ये मैंने लिया था 2018 में ये मैंने लिया था। एक डायमंड का इयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड ये 18 कैरेट में है, जिसमें कि डायमंड है। ये मैंने आपको मेरे इयरिंग्स कलेक्शन में भी दिखाया हुआ था। तो ये है वो इयरिंग, ये देखिए, ये 18 कैरेट में है एंड इसका डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो मैं बैक कैमरे में भी आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर ये एक डायमंड है एंड इसके नीचे यहाँ पर ये गोल्ड ड्रॉपलेट्स है। ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है पहनने में एंड एक सुपर लुक देता है। अगर आप वेस्टर्न वगैरह भी पहन रहे हो ना, उसके साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही हल्के में है एंड बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। कलर आप देख सकते हो 18 कैरेट में है, इसका कलर आप देख सकते हो, ठीक है। इसने मेरे को एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड किया है। तो जब भी मैं इसको एक्सचेंज करूँगी, जब भी मैं इसको एक्सचेंज करने जाऊँगी, अगर ये मेरे पास है और उनके दुकान का लोगो, वो लोग इसमें जो ऑर्डर नंबर होता है उसको देख के वो लोग ठीक कर लेते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि उनके दुकान का ही है एंड वो लोग उसको एक्सचेंज भी कर देते हैं उस दिन के हिसाब से। तो चलिए, ये मैंने आपको 18 कैरेट में दिखाया, इसका कलर आप देख सकते हो। अभी मैं 22 कैरेट में आपको एक इयरिंग दिखाऊंगी। ये भी मेरा तनिष्क का ही कलेक्शन है। तो तनिष्क से मैंने लिया था ये इयरिंग, ये भी वही 3-4 साल पुराना है। तो यू कैन सी दिस इज़ द इयरिंग, ये मैंने तनिष्क से लिया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लिफ्ट डिज़ाइन में है एंड यहाँ पर वाइट गोल्ड का वर्क भी है, वाइट गोल्ड का वर्क है। तो डिफरेंस बस इतना है कि ये थोड़ा ज़्यादा येलो दिख रहा है एंड ये देखिए डिफरेंस, ये देखिए डिफरेंस, जस्ट
ये देखिए दोनों को मैंने मिला के यहाँ पर रखा हुआ है। आई डोंट नो, मैं बैक कैमरा में भी आपको दिखा दूँगी। ये देखिए डिफरेंस, क्या लग रहा है आपको? ये फेक सोना है? नहीं है ना, ये सब दिमाग का भ्रम है। तो अभी चलिए मैं आपको रिंग में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे डायमंड का एक रिंग। ये है मेरे डायमंड का एक रिंग, ये 18 कैरेट में है और ये भी 18 कैरेट में है। यू कैन सी द कलर्स। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ। ओके, देन हम लोग चलते हैं हमारे 22 कैरेट गोल्ड पे। तो ले लेते हैं 22 कैरेट के गोल्ड। ये है 22 कैरेट में। अब बताइए क्या है डिफरेंस इनमें? ये सारे गोल्ड्स में है, इनका कलर फेड नहीं होता। जिन लोगों को लगता है कि 18 कैरेट गोल्ड लिया वो गोल्ड फेड हो जाएगा क्योंकि वो सोना नहीं, वो भी सोना है, वो ही सोना है। और डायमंड आपको 18 कैरेट या 14 कैरेट में ही मिलते हैं। ये भी मेरा 18 कैरेट में है, ये मैंने कैरेट लेन से लिया था। ये शायद मैंने तनिष्क या ओरा से लिया था, मेरे को याद नहीं है। एंड ये वाला मैंने मालाबार से लिया था। ये 22 कैरेट में है, ये डायमंड्स नहीं है, ये अमेरिकन डायमंड्स है। ओके, तो यही है डिफरेंस। और थोड़ा इसमें देखेंगे तो ये मेरा एक अम्ब्रेला रिंग है। तो इसका सोना देखिए, ये 22 कैरेट है। ये थोड़ा ज़्यादा येलो दिख रहा है क्योंकि ये मैंने साउथ इंडिया ज्वेलरी में से पिक किया था। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। ओके, तो और एक बात भी बता दूँ, ये मेरा 22 कैरेट में है। ये प्योरली 22 कैरेट में। अभी आप लोग वीडियो देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली इसको परचेज़ किया है। लेकिन मैं आपको 18 कैरेट में भी एक दिखाती हूँ। जो मंगलसूत्र मैंने डायमंड का लिया हुआ है वो मैंने 18 कैरेट में लिया हुआ है। तो ये है वो मंगलसूत्र। उल्टा हो गया क्या? ये है वो मंगलसूत्र। देखिए कलर में कोई डिफरेंस आपको लग रहा है? इसको भी मैं बहुत ज़्यादा डेली यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है डेली यूज़ के लिए। मैं इसको डेली यूज़ करना पसंद करती हूँ। नॉर्मली अगर घर में मैं हूँ तो इसको मैं डेली यूज़ करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है एंड डेली यूज़ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो या देख सकते हो। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का डाउट था। बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे, दी 14 कैरेट गोल्ड क्या फेक होता है क्या? ये कलर फेड हो जाता है कुछ दिन यूज़ करने के बाद। और एक जन ने भी बहुत दिन पहले मेरे को एक डीएम किया था कि दी काइंडली 18 कैरेट 14 कैरेट एंड आई एम रियली सॉरी, मेरे पास 14 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी नहीं है शायद। रिंग्स में तो नहीं है, ईयरिंग्स में भी मेरे पास 14 कैरेट का गोल्ड में मेरे पास। हाँ, एक मिनट, मैंने एक 14 कैरेट में स्टड लिया था, राइट? ओके, मैंने ना ये स्टड लिया था जो कि 14 कैरेट में है। 14 कैरेट में लिया था। ये देखिए, ये मैंने 14 कैरेट में लिया था। इसका बैक में भी सोना है। तो ये स्टड मैंने लिया था मेरे कुछ हैंगिंग को पहनने के लिए। बहुत ही प्रिटी है और मेरी बेटी ने भी एक पहना हुआ है, वो भी मैं साइड में मेंशन कर दूँगी। एक ब्लैक कलर स्टोन का भी वो उसने पहना हुआ है। बहुत ही अच्छा है ये बहुत ही अच्छा है। एंड ये वाला भी एक ईयरिंग मैंने लिया था, आप लोगों को दिखाया भी था। ये 18 कैरेट में था। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो यही है, मैं तो भाई यूज़ करती हूँ। तो बहुत लोग डर जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 22 कैरेट में अगर आप ले, अब आपके पास अगर बजट 22 कैरेट का है तो मैं ज़रूर बोलूँगी आप लोग 22 कैरेट का लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, आप डेली यूज़ कुछ करना चाहते हैं, चेन्स वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह, डायमंड का कोई थिंग अगर आप डेली यूज़ वगैरह करना चाहते हो तो यू कैन परस्यू 18 कैरेट और 14 कैरेट। उसमें कोई कलर का इशू नहीं होगा, कलर फेड नहीं होगा भाई, ये सोना है, कलर फेड नहीं होगा। तो आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो साबित होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़
मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।